जो बजट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, 74 साल से हर साल तकरीबन जब इस पे हम बहस करते हैं तो यकीनन मुआवजा करते हैं कि पिछली हुकूमतों ने क्या किया और इस हुकूमत ने या इस साल आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दामात किए गए। और 75वें साल यहाँ मेरे भाई चित्राली साहब फरमा रहे थे कि ये निज़ाम सूदी है या गैर सूदी। आज मैं पूछना ये चाहता था कि हमारे पास 75 सालों के बाद रह क्या गया है जिससे हम सूदी या गैर सूदी निज़ाम में बहस करें या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई सर जोड़ कर बात करें। आज नौबत ये है कि चंद दिन पहले जाने वाली हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तरफ बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, 74 सालों में तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका ना बना। ये 30 दिनों में क्या ऐसे इक़दामात कोई कर सकता है? 30 दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है कि मजबूत फुटिंग वाला पाकिस्तान 30 दिनों में श्रीलंका बन जाए? और क्या 30 दिनों में खुदा न खास्ता ऐसा मुमकिन है कि 30 दिन पहले दिफाई लिहाज से, माशी लिहाज से एक मजबूत पाकिस्तान आज कहा जाए कि ये 3 टुकड़ों में बंटता नजर आ रहा है, और आज ये कहा जाए कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है? ये 30 दिनों में नजर आया। इससे पहले भी हुकूमतें खत्म की जाती रहीं, हुकूमतें खत्म हो जाती रहीं, मगर उस वक्त खत्म की जाती जब वो हुकूमत पाकिस्तान की मईशत का पहिया तेजी से चलाती, तरक्की की जानब बढ़ती नजर आती थी। वो हुकूमतें खत्म कर दी जाती, मगर ये पहली हुकूमत खत्म हुई जो पाकिस्तान की बर्बादी, तबाही इस तरह कर रही थी कि अगर ये 4-6 माह और हुकूमत रह जाती तो मैं दयानतदारी से जनाब स्पीकर ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि लोग इनको 6 माह गुजरने देते और लोग इनको कान से पकड़कर बाहर निकालते, जूते मारते, घरों में दाखिल होते। मगर ये गैर मकबूल फैसला, ये गैर सियासी फैसला है। सियासी कीमत अदा करने के बाद मिलने वाली हुकूमत, आखिर वजह क्या है कि आज 30 दिनों के बाद मकबूल अपोजिशन गैर मकबूल बकौल इनके होने जा रही है? वजह सिर्फ ये है कि हमने सियासी कीमत अदा करके पाकिस्तान को बचाया और उन्होंने पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता उस घड़े में फेंक कर अपनी सियासत को बचाया। अब बात यह है कि अगर उन्होंने ये भी कहा
कि वोट को इज्जत। हां, मैं आज भी कहता हूं, शेख साहब, मैं आज भी अर्ज करता हूं कि 74 सालों का बिगाड़ जो है, अगर उसको दुरुस्त करना है तो वोटर को वोट को इज्जत देना होगी, आईन कानून की बालादस्ती तस्लीम करना होगी। और अगर आज कोई ये कहे, और मैं उसमें सरे फहरिस्त हूं एक सियासी कारकुन के और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदना गुलाम के, ये इंडिया में जो गुस्ताखी की गई, या आप देखते हैं दुनिया के दीगर ममालिक में हजूर की शान में जो गुस्ताखियां आए रोज बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजह क्या है? ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक जी। ये बढ़ने की वजह जनाबे स्पीकर, इस्लामी ममालिक का कमजोर होना और उससे बड़ा एटमी कुव्वत पाकिस्तान का मुआशी तौर पे कमजोर होना। कभी किसी कमजोर की ताकतवर आवाज नहीं सुनता, और अगर हम रोज इसी कमजोर मंजिल की जानिब बढ़ते गए और एटमी कुव्वत पाकिस्तान रोज बरोज कमजोर होता गया, तो मेरे मुंह में खाक, ये आए रोज मोहम्मद अरबी के गुलाम एहतजाज नहीं, अपनी जानों के नजराने देंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वक्त आएगा, मैं दुनिया के हाकिमों को यह कहना चाहता हूं, दुनिया के ताकतवर तबके को यह कहना चाहता हूं कि अगर हम अंदर से कमजोर होते गए, मुसलमान ममालिक कमजोर होते गए, इनकी आवाज पर कान न धरे गए, तो मैं जाती तौर पर भी यह कहने पर मजबूर हूं, फिर जहाद फर्ज है, फिर गुस्ताख का सर तन से जुदा करना कलमा गो पर लाजम है। यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तान हो या मुसलमान ममालिक हों, उनके हुक्मरान किसी मसलत के तहत, किसी अवाम के उस कौम की जरूरत के तहत उनकी आवाज को कमजोर जाना जाए, अमल न किया जाए उनके एहतजाज पर, उनके मजहब, उनके अकीदे पर बार बार उंगलियां उठाई जाएं, बातें की जाएं, रोके कोई ना, तो फिर यही होगा। मगर मैं ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं अपने पाकिस्तानियों को, दुनिया के मुसलमानों को, कि अपनी रियासत, अपने इमलाक, गोली खाना अपने मुल्क में, गोली मारना अपने मुल्क में, यही गुस्ताखाने रसूल जो हैं उनकी साजिश है आपको कमजोर करने की। मैं समझता हूं फिर यह करना होगा कि अगर हमारी कोई आवाज ना सुने दुनिया में, तो फिर हमें अपने इमलाक को, अपने कलमा गो मुसलमानों को नुकसान देने की बजाय फिर वही है जो हमारा दीन कहता है, जो रास्ता हमारा दीन दिखाता है। तो फिर मैं ये कहना, आज जनाब स्पीकर, एक इस्लामाबाद के गली कूचों में आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी आम है
और आपकी मौजूदगी में ये बात कहते हुए मुझे जरा तस्कीन है कि आप मेरी फीलिंग को पाकिस्तानी कौम की, वर्कर्स की, नजरियाती लोगों की, आइन कानून की बालादस्ती के लिए जदोजहद करने वाले लोगों की आवाज आप बेहतर तरीके से सुन और समझ सकते हैं। आज ये कहा जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ को अदारा आज भी डिसोन नहीं करेगा या नहीं करते, या एक्स उनके जो लोग हैं उनको डिसोन नहीं किया जाता। हां, इस चीज का मैं जरूर एतराफ करता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी हो, हम माजी का किस्सा, माजी की तकलीफों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये आज 30 दिनों में जो पिछली हुकूमत का गंद बोझ उठाकर फिर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, मगर ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक अदारे का एक्स बंदा जिसने आइन तोड़ा हो, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा आइन तोड़ा हो, जिसने एक मोहसिन पाकिस्तान को हाईजैकर बनाकर सजा दिलवाई हो, जिसने एक एक्स वजीर आला बलोचिस्तान को टारगेट करके गोली मरवाई हो, उसके लिए तो वापसी का रास्ता कहा जाए। मगर क्या पाकिस्तान के सिविलियन, क्या पाकिस्तान का वजीर आजम पहला गोली मार दी गई? क्या मादरे मिल्लत को गद्दार कहा गया? क्या जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया? क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाया गया? क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को गोली मारी गई? क्या ये अदारा नहीं है? क्या ये अदारे के लोग, क्या कौम, क्या जमहूर, क्या अपने लोगों को डिसोन करेगा? यह भी नहीं कर सकता। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान, माल, औलाद, खानदान इस रियासत के लिए कुर्बान कर दिए हों, उनकी मौजूदगी में वो दुनिया के किसी कोने में रह रहे हों, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये बात करे कि जनाब पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में है, तो फिर कुर्बानियां देने वाले ज्यादा देर तक पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकते। और नहीं, यह पाकिस्तानी कौम, ये नहीं हो सकता कि आज बजाय इसके तो कहे ये मुझसे गलती हुई है, एतराफ करना चाहिए और एतराफ करके आगे बढ़ना चाहिए। मगर अपनी गलती का एतराफ किए बगैर, क्या यह दुनिया जानती नहीं कि नवाज शरीफ को किस तरह सजा दी गई? दुनिया जानती नहीं है कि पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ किस तरह कमीशन बना? क्या पाकिस्तानी कौम जानती नहीं है कि साकिब निसार को हदायत कौन देता था और साकिब निसार अरशद मलिक को हदायत किस तरह देता था? क्या यह दुनिया जानती नहीं है कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोग अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किस तरह अपनी ख्वाहिशात पर अमल दरामद करवाते हैं? मगर कोई 74 सालों के बाद आज तो सर जोड़कर बैठे कि आज 75वां
या 75वें साल बजट पेश होने के बाद भी न कौम को कुछ पता है हमारे लिए कुछ हुआ, और ना हुकूमत को बजट पेश करने के बाद कोई एहसास है कि हमने कुछ दिया है या नहीं दिया। वजह क्या है? कुछ है ही नहीं। क्या इस चीज का इंतजार करेंगे? और क्या मैं ये कहूं कि जनाब श्रीलंका बनने जा रहा है, क्या ये काफी है? ये दुनिया के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए भी ये बातें करना काफी है? नहीं। जनाब स्पीकर, मैं इल्तिजा करता हूं, मैं एक गुजारिश करता हूं, और खास तौर पर चित्राली साहब को, कि खुदा के लिए हम एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय इस साइड वो साइड नहीं, हम अपनी जिंदगी की इनिंग खेल चुके, मगर जाते जाते आने वाली नस्लों के लिए भले ये बातें करने से मुश्किलात बढ़ती हैं, मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में है, क्योंकि मैं तो रजिस्टर्ड गद्दार हूं, मगर मैं फिर भी दुखी दिल से ये बात करता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक शख्स पाकिस्तान के अदारों पर बोले, एक शख्स मजहब के हवाले से बोले, एक शख्स पाकिस्तान के दिफा को हिट करे, दुनिया को बताए कि हम कितने कमजोर हैं, ये या दफाई लाइन या हमारा दिफा किस तरह चल रहा है, और उसको कोई जनाब आखिरी जनाब स्पीकर कोई पूछने वाला ना हो, और नवाज शरीफ जिसने इस मुल्क के लिए 3 दफा सर्व किया हो, उस पर पाबंदी हो कि वो टीवी पर नहीं आ सकता, मगर कोई है जो कुछ ये कह रहा है कल का प्राइम मिनिस्टर, उसको कोई रोकने वाला हो, उसको कोई नोटिस करे। फरा बीबी से होते हुए बुशरा बीबी तक बात पहुंच गई है, और बुशरा बीबी के ताने बाने इमरान खान साहब तक पहुंचने वाले हैं। कल को कोई FIA का इंस्पेक्टर जब फरा बीबी से होता बुशरा बीबी और बुशरा बीबी से होता इमरान खान तक जाएगा, तो फिर कौन कहेगा कि इमरान खान बेकसूर है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? तो सो मैं कहना ये चाहता हूं, हम सबको मिल के खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत खुशहाल पाकिस्तान देकर जाना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके इस फिक्रे को कि लोग इनको जूते मारते, इसको हज़फ करता हूँ। रूल 284 के तहत हमें हाउस में तनकीद करने का मुकम्मल हक हासिल है, मगर लफ्ज़ों का चुनाव और महज़्ज़बपन का भी हर हाल में ख्याल रखना हम तमाम पर लाजम है। और तो एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए मैं इसको एक्सपंज करता हूँ। पार्लिमानी लैंग्वेज आपको ख्याल रखना है हर हाल में, मैं समझता हूँ। जनाब रफ़ीक अहमद जमाली।